साथियों नमस्कार। स्वस्तिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में यण संधि और वृद्धि संधि के विषय में जान लिया है। संधियों के ही चैप्टर में आज हम फिर से एक और नई संधि अयादि संधि के विषय में जानेंगे। साथियों, यण संधि एवं अयादि संधि एक प्रकार की अलग टाइप की प्रकृति की संधियां हैं। जिस प्रकार हमने दीर्घ संधि को पढ़ा, गुण संधि को पढ़ा एवं जो वृद्धि संधि को पढ़ा, तो दीर्घ संधि, गुण संधि एवं वृद्धि संधि की प्रकृति कुछ हट के है। यण संधि और अयादि संधि की प्रकृति कुछ अलग टाइप से है। आप समझेंगे कि कैसे अलग है, क्या है। तो आज हम अयादि संधि के विषय में जानेंगे। अयादि संधि है क्या, होती कैसे है, और ये संधि बहुत ही कठिन है ऐसा छात्र मानते हैं, पर मैं आज वादा करता हूँ आपसे कि आपको बहुत ही सरल लगेगी और सरलता से आप इस संधि के से आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है इको यणचि एक सूत्र है जो कि हमने पहले पढ़ लिया है और उसकी संख्या थी 6:1:77 अष्टाध्यायी के ये 6वें अध्याय का ये पहला जो नंबर लिखा है ना, ये जो पहला जो नंबर लिखा ये 6 है, वो 6वां अध्याय है अष्टाध्यायी का। और एक होने की अष्टाध्यायी के 6वें अध्याय का पहले पाद का 17वां सूत्र है इको यणचि, और उसके जस्ट बाद में 6वें अध्याय के पहले पाद के 78वां सूत्र एचो यवायावह जो कि अयादि संधि को बताता है। तो अयादि संधि में हम आज जानेंगे कि अयादि संधि में होता क्या है। अब देखिएगा, मैं आपको इसमें बहुत कुछ निकाल के बताने वाला हूँ सिस्टमेटिक ढंग से, जो कि पाणिनि ने एक नियम कायदा कानून बताया, उसी नियम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देना, एचो यवायावह ये ऐसा है, एचो जो लिखा है ना वो ऐसा है, एचह। फिर लिखा है अयवायावह, अयवायावह ऐसा लिखा है। अब ध्यान देना, एचह क्या है, एच एक प्रत्याहार है, एयं ऐ औच ये दो सूत्र उसमें आते हैं। तो एचह यहाँ लिखा हुआ है, एचह यानी कि एच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण एच प्रत्याहार में आते हैं। और अचि लिखा है, अचि हमने यहाँ से लिया, इको यणचि के अंदर एक बार पाणिनि ने अचि ऐसा बोल दिया, तो फिर से आगे आने वाले सूत्र में जो कि एचो यवायावह इको यणचि के जस्ट बाद वाला सूत्र है, तो एचो यवायावह में पुनः पाणिनि ने अचि शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अर्थात हमें इको यणचि से अचि जो शब्द था उसको उधार लेना है, और संस्कृत व्याकरण में उधार लेने की प्रक्रिया को ही यहाँ पर ये अचि की अनुवृत्ति आती है। क्या कहते हैं उसको, हम उधार लेने की प्रक्रिया जो व्याकरण शास्त्र में हमारे बनी हुई है। जैसे घर पे भी हम कोई अचानक से चाय बनानी हो, मेहमान आ गया, शक्कर खत्म हो जाए तो पड़ोसी से नहीं लेके आते हैं, चाय पत्ती खत्म हो जाए तो 2 चम्मच चाय लाना देना बुआ जी करके पड़ोसी से जाके नहीं लाते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी इको यणचि के अंदर जो अचि है, उस अचि को इस एचो यवायावह सूत्र में फिर से दोहराया नहीं गया, बस वहां से उधार ले लेना है। तो यहाँ पर दिया गया एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, कौन कौन, ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आते हैं। और अचि यानी कि अच प्रत्याहार वाला वर्ण बाद में रहेगा। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं, तो ये अच प्रत्याहार में ऐसे वर्ण आते हैं। अच प्रत्याहार में क्या क्या आता है, अ ई उ री री ए ओ और ऐ औ, ये अच प्रत्याहार में आते हैं, सारे ही स्वर आते हैं। यानी कि अच यानी कि क्या हो गया, सारे स्वर हो गए, ये भी अच यानी क्या हो गया, स्वर हो गए। कहने का मतलब ये है कि एच के बाद में यानी कि ए ओ ऐ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ए के स्थान पर अ आदेश हो जाएगा, ओ के स्थान पर अव हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा, यदि ए ओ ऐ औ के बाद में कोई भी स्वर आए तब। अब ध्यान देना, अभी यहाँ पर अयवायावह लिखा है, ये संधि यहाँ पर अयवायाव हो जाना ही अयादि संधि है। ध्यान देना, ये क्या लिखा है, अय लिखा है, अय दिख रहा है आपको, अय, उसके बाद में औ आय आव, तो ये हो गया ना कि अय, और फिर अय के बाद में है औ, और फिर उसके बाद में है आय, और फिर आय के बाद में है आओ। तो कहने का मतलब ये है, ये अय औ, ये य में अ मिल जाएगा तो अ य, और वो में आ मिल जाएगा तो अ य वा,
और इस य के अंदर आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, अ य वा या व, ऐसा बन जाएगा। और अ है आदि में तो ऐसे बोल दिया अ आदि, क्या कर दिया, अ आदि, अ आदि होगा, अ आदि आदेश जहां होंगे वो संधि हो जाएगी अयादि, क्या हो जाएगी, अयादि। हमने सबसे पहले सूत्र में पढ़ा था दीर्घ संधि में कि जहां भी अ ई उ ऋ ऋ इन 5 ह्रस्व स्वरों का दीर्घ रूप होना दीर्घ संधि था। फिर अ एवं ई को मिलाया, यहां पर देख लीजिए अ प्लस ई को जब हम मिलाते थे तो इन दोनों को मिला के हमने क्या क्या रूप बनाया, ए बनाया। तो ये जो ए हो गया यानी कि ये अ ए एवं ओ ये गुण वर्ण थे, तो इन गुण वर्णों का किसी स्थान पर हो जाना गुण संधि हुआ। जब कभी भी वृद्धि वर्णों का हो जाना वृद्धि संधि हुआ। जब हमने ई उ ऋ ऋ के स्थान पर यवर अल कर देना, क्योंकि यवर अल यण प्रत्याहार में आते हैं, तो यण प्रत्याहार में यवर अल आते, यवर अल होता था, ई के स्थान पर यह होता था, उ के स्थान पर वो, इस प्रकार से हमने पढ़ा है। तो यण का होना यण संधि था, गुण होना गुण संधि था, वृद्धि वर्ण हो जाना वृद्धि संधि था, दीर्घ रूप होना दीर्घ संधि था। ठीक उसी प्रकार अय आदि आदेश होना ही अयादि संधि है। अय आदि आदेश होना ही क्या है, अयादि संधि है। अब ध्यान देना, अब आगे बढ़ते, अब यहाँ से इसकी अनुवृत्ति आती है, बस ये बताने के लिए कोई को यहाँ पर वापस से मैंने रखा है। तो अच ले लिया और यहाँ पर बोल दिया एच हो, यानी कि एच प्रत्याहार के बाद अची। यदि कोई अच प्रत्याहार का वर्ण आ जाए, एच यानी कि ए ओ ऐ ओ के बाद में कोई भी अच यानी कि स्वर आ जाए, तब ए ओ ऐ ओ के स्थान पर क्रमशः अयवायाव हो जाए, यानी कि ए के बाद कोई स्वर आए तो अय हो जाए, और ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान पर अ हो जाए, ऐ के बाद कोई स्वर आए तो ऐ के स्थान पर आय हो जाए, और औ के स्थान पर कोई स्वर आ जाए तो वहां पर आव ऐसा हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अभी यहाँ पर कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, पर इस सूत्र की प्रकृति को थोड़ा और समझ लेते हैं कि अयादि संधि में यहाँ पर और चीज क्या है और क्या क्या है। जैसे कि अयादि संधि जो है इसमें क्या और चीज है जानने लायक। अब देखिएगा, यहाँ से देखिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर ये जो ए है ना, ए के बाद कोई स्वर आएगा तो अय हो जाएगा। तो ए के स्थान पर अय होना, ये ए के स्थान पर अय ही क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण था? तो आप बताते हैं ऐसा। ये देखिए, ये गुण वर्ण है। क्या है? गुण वर्ण। हमने पहले संधि के अंदर पढ़ा है कि गुण संधि में हमने पढ़ लिया है कि गुण वर्ण कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गुण वर्ण कौन कौन है। देखिएगा गुण वर्ण, तो गुण वर्ण ये रहे अ ए ओ, ये क्या है? ये गुण वर्ण है। अ ए ओ क्या है? गुण वर्ण है। अच्छा, तो इन गुण वर्णों का किसी स्थान पर हो जाना गुण संधि हुआ करता था। अभी देखिएगा ये ए के स्थान पर अय होगा तो क्यों होगा? क्योंकि ये पहले तो ये जानो कि ये ए बना कैसे है, ए कैसे बना है। देखिए ये अ प्लस ई मिल के ए बना है, ठीक है। अ प्लस ई मिलता था तो हम ए बनाते थे। अच्छा, अ एवं ई दोनों एक दूसरे में समाहित हो जाता था तो ए बनाया, गुण संधि में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में ई के स्थान पर हमने यण संधि पढ़ा तो ई के स्थान पर यह हो जाता था। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो देखिए अब ए के स्थान पर हमने क्या किया, ए के बाद में ए के अंदर छुपा हुआ है ना अ और ई, ये अ और ई मिल के ही तो ए बना है। तो अ और ई एक दूसरे में समा गया था तो ए बना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ साथियों, ये बहुत बड़ी एक गणित है कि ये अ और ई मिला तब जाके ये ए बना, यानी कि ए के अंदर अ भी है ई भी है। और हमने यण संधि में ई के स्थान पर य किया था। तो यहां पर क्या किया इन्होंने अयादि संधि में कि अ को तो रख लिया, आप चूंकि ए के अंदर ई समाहित है और उस ई के स्थान पर हमने यण संधि में य कर दिया था, उस य को यहां जोड़ दिया। समझ में आ रहा है? इसीलिए ए के बाद में अय आदेश होगा यदि बाद में कोई स्वर आ जाए तो। ठीक उसी प्रकार आगे भी ओ कैसे बना था, ओ
ये ओ ऐसे बना था ना कि अ, गुण संधि की बात कर रहा हूँ, गुण संधि में अ और उ मिल करके क्या होता था, ओ होता था। अच्छा, और यण संधि में उ के स्थान पर हम व करते थे, तो अ और उ दोनों एक दूसरे में समा गए तभी तो ओ बना। और इस ओ के अंदर उ और अ समाहित है, पहले से ही मौजूद है, तो ऐसे ले लिया गया कि जब ओ के अंदर ऑलरेडी ओ के स्थान पर किसी को होना होगा तो क्या करेंगे, उसके स्थान पर उसके अंदर छुपा हुआ है ना ये अ और उ, तो अ को रख दिया और उ के स्थान पर हमने यण संधि में व किया था, उस उ के स्थान पर जो व हुआ था उस व को भी ले लिया। ऐसा करके यहाँ पर औ ऐसा आदेश कर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत अच्छा गणित है, पाणिनि ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को रखा है। या तो आप चाहे तो ऐसा मोटा मोटा रट लीजिए कि ए के स्थान पर अ हो जाए, ओ के स्थान पर अव हो जाए, ऐ के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आव हो जाए, या तो ऐसा रट लीजिए। और या फिर आप अपना दिमाग अभी देखिए यहाँ पर ये ऐ है, ऐ क्या है, ये वृद्धि है ना। अच्छा, ये औ औ क्या है, ये भी वृद्धि है। और वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने हैं, आ, ऐ एवं औ। पिछला वीडियो देख लीजिए आप, आपको मैंने बताया है आ, ऐ, औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं साथियों कि ये ऐ के अंदर ऑलरेडी आ छुपा हुआ है और ये य उसके पीछे कर ही दिया यण संधि। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अयादि संधि कब होगी, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम कि गुण संधि, गुण प्लस वृद्धि प्लस यण बराबर अयादि, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अयादि ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, अब ये मोटी मोटी बात आपको समझ, या तो आप ऐसा रट लीजिए या फिर ऐसा समझ लीजिए कि एक स्थान पर अय हो गया, या और जो भी मैंने आपको समझाया। देखिए अब इनके उदाहरण को देखते हैं, ध्यान देना। एक स्थान पर अय हो रहा था, अय होता है अयादि संधि के अंदर। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्थान पर ए के बाद कोई भी अच आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो एक स्थान पर जो होगा वो अय हो जाएगा। अभी आगे समझना आप लोग कैसे होता है। जैसे कि ने धन अनम एक उदाहरण दिया हुआ है, ने धन अनम। अच्छा, न के अंदर ए है, निकाल के मैंने बाहर रखा है। जब स्वर व्यंजन वर्ण में से स्वर बाहर निकलेगा तो व्यंजन वर्ण आधा रह जाता है। आगे अनम है, आगे क्या है, अनम। तो ये न के अंदर ए है, अब ए के स्थान पर हम क्या करते हैं। अब ध्यान देना, एक और बात बता रहा हूं मैं आपको। जब हम गुण संधि करते थे तो अ एवं ई दोनों ही वर्णों को मिला के इन दोनों के जगह पर जो आदेश होता था वो ए होता था, ये गुण संधि में होता था। अच्छा, और वृद्धि संधि में हमने क्या किया, अ प्लस ए, ये दोनों ही वर्ण एक दूसरे में मिल जाते थे, समा जाते थे, दोनों वर्ण मिल के ऐ होता था। यहाँ गुण में दोनों वर्ण मिल के ए होता था, परंतु अब प्रकृति बदल जाती है। यण संधि में ई के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर हम यह करते थे, यहाँ प्रकृति बदल गई। अब ध्यान देना, गुण संधि, वृद्धि संधि एवं दीर्घ संधि की प्रकृति अलग है। वहां दो वर्ण मिल करके अ मिल करके बड़ा आ बनता था, अ एवं ई मिल के ए होता था, और अ एवं ए मिल के ऐ होता था। ये दोनों ही वर्ण आपस में एक दूसरे में मिल जाते थे, समा जाते थे, तब जाके नया वर्ण बनता था। पर यहाँ पर ई यण संधि के अंदर ई के स्थान पर यह हुआ था, हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में। तो ई के स्थान पर, अच्छा, ऊ के बाद में कोई स्वर आ जाए असमान स्वर तो ऊ के स्थान पर हम व करते थे, ये यण संधि में हमने पढ़ा है। अर्थात ये अ है वो कारण तो है, निमित्त है, इस ऊ के स्थान पर व करवाने का निमित्त है, लेकिन ये दोनों मिलके वो नहीं हुआ है। समझ रहे? तो यण संधि और अयादि संधि की प्रकृति कुछ अलग टाइप से है, आप समझिए। देखिए, तो ये दोनों वर्ण मिलके यहाँ पर एक स्थान पर हम ऐ नहीं करेंगे, तो एक स्थान पर क्या हो गया, अय हो गया, एक स्थान पर अय आदेश हो गया। ठीक है गुरुजी, ऊपर क्या था, न था, और आगे क्या था, अनम है। अनम एज इट इज रह जाएगा, अनम पूरा ही रह जाएगा। अ मिल के, अ एवं ए दोनों मिल के अय नहीं हुआ है, ध्यान देना, सिर्फ एक स्थान पर अय हुआ है, अ तो निमित्त मात्र है। ये प्रकृति यण संधि एवं अयादि संधि की प्रकृति अलग टाइप की है, समझना। अच्छा, न के अंदर अ जुड़ेगा तो न पूरा हो जाएगा, इस य के अंदर अ जुड़ेगा तो यह भी पूरा हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, नम, तो नयनम, ऐसा यह आपका रूप बन जाएगा। समझ में आ गया? चले आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पर ये शे के अंदर, श के अंदर ए है,
मैंने निकाल के बाहर रखा है। आगे अनम है, अनम, ये सरल है, बहुत ही सरल है, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ए के स्थान पर हम क्या करें, पीछे कोई भी स्वर आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, तो ए के बाद में कोई स्वर आ जाए तो हम ए के स्थान को ए को बदल के हम क्या कर देंगे, अय कर देंगे। तो ठीक है गुरुजी, अय कर दिया। आगे श था, पीछे क्या है, अनम है। अच्छा, इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, श के अंदर अ मिला, श पूरा हो गया, य के अंदर अ मिला तो य पूरा हो गया। आगे क्या है, नम, तो शयनम। ऐसा आपका यह एक रूप बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, हरे है। अब हर के अंदर ए है, निकाल के मैंने बाहर रखा है। आगे क्या है, ए है। अच्छा, किसी ए के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर हम क्या करते हैं, अय करते हैं। देख लो यहाँ पर, ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर जो होगा वो अय हो जाएगा। ठीक है, तो ए के स्थान पर हमने अय कर दिया, आगे हर जैसा था वैसा वैसा उतार लिया, आगे से ए उतार लिया। इसको जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ध्यान देना। जोड़ेंगे, इसको ऐसे जोड़ा जाएगा कि ह र के अंदर अ मिलेगा तो ह र पूरा हो गया, और य के अंदर ए जुड़ेगा तो ह रो ये बन गया, हर ये ऐसा रूप बन गया। हरि शब्द की चतुर्थी एक वचन में हर ये रूप बनता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी आपको टाइम दूंगा। देखिए, ओ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो ओ के स्थान पर अव कर देंगे। कैसे, जैसे कि ये उदाहरण लिया हुआ है, ये भ के अंदर ओ छुपा हुआ है, मैंने निकाल के बाहर रखा है। ठीक है, भ के अंदर ओ है, निकाल के बाहर रखा। अनम, आगे क्या है, अनम। अच्छा, ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, अव करेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे कोई स्वर आए तब। ओ के स्थान पर हमने क्या करेंगे, अव करेंगे, तो ओ के स्थान पर अव कर दिया। आगे भ था, पीछे अनम था, जैसे कि जैसे यथावत स्थिति लिख देंगे और इसको जोड़ेंगे तो ऐसे रूप बन जाएगा। भ के अंदर अ जुड़ा, भ पूरा हो गया। व के अंदर अ जुड़ेगा तो व भी पूरा हो गया। पीछे नम है, भवनम। ऐसा एक रूप आपका बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। अभी आप समझना यहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर पो है, अब प के अंदर ओ है, तो निकाल के ऐसे मैंने बाहर रखा है। आगे क्या है, अनह है, अनह, अनह ऐसा है, विसर्ग है। ओ के स्थान पर हम क्या करेंगे, अव कर देंगे, तो ओ के स्थान पर हमने अव कर दिया। आगे प था, पीछे अनह है, उतार लिया एज इट इज। इसको जब जोड़ेंगे तो प के अंदर अ जुड़ेगा, प पूरा हो गया। व के अंदर अ जुड़ेंगे तो व भी पूरा हो गया, है ना। ये अ इसमें जुड़ गया, पीछे क्या बचा, नह, तो पवनह। ऐसा यह रूप बन गया। आगे बढ़ते हैं, पोधन इत्रम। प के अंदर ओ है, निकाल के मैंने बाहर रखा है। आगे इत्रम है, ठीक है। अच्छा, ओ के स्थान पर क्या करेंगे, अव कर देंगे। आगे प था आधा, ओ के स्थान पर अव कर दिया, और आगे आधा पो है और पीछे इत्रम है। ठीक है। अच्छा, प के अंदर अ जुड़ेगा तो पूरा प बन गया, और व के अंदर ई जुड़ेगा तो वी नहीं बन जाएगा, छोटा वाला। और पीछे क्या है, वी ई तो इसमें जुड़ गया, क्या बन गया, पवित्रम। ऐसा यह रूप बन गया। समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, विष्णुधन ए है, इसको भी अभी पवित्रम। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पर मैं ऐसे पोधन इत्रम क्या बनेगा, पवित्रम, ऐसा रूप बन गया। इसको समझते हैं अब। विष्णु के अंदर ओ है एवं आगे ए है, ऐसा ही तो है। ओ के बाद में ए है, तो हम ये ओ के स्थान पर क्या करने वाले हैं, अव कर देंगे। नियम हमने पहले पढ़ ही लिया है। चलिए, अच्छा, आगे विश्व, ऐसा है, विष्णु आधा हो गया। ठीक है। अब पीछे क्या है, ए है, इसको जब जोड़ेंगे, अब जो ओ के स्थान पर तो अव कर दिया हमने, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विष्णु। अब विष्णु के अंदर अ जो, ये ण के अंदर अ जुड़ेगा, ण पूरा हो गया, विष्णु। और व के अंदर ए जुड़ेगा तो वे बन गया, तो विष्णवे। विष्णु शब्द का, विष्णु पुरलिंग, उकारांत पुरलिंग विष्णु शब्द का चतुर्थी एक वचन में विष्णुवे ऐसा रूप बनता है। तो वो इस प्रकार से बना है। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया। आगे कुछ उदाहरण और देखते हैं हम। अब ध्यान देना लोग आप सब। ने के अभी ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यदि पीछे कोई स्वर आ जाए तो अच यानी कि क्या होता है, स्वर।
देखिएगा ने के अंदर क्या है, न के अंदर ऐ है गुरुजी, क्या है, ऐ है। आगे क्या है, अकह है। कैसे रूप बनेगा इसका देखना। अब ए के स्थान पर क्या करेंगे हम लोग, आय कर देंगे, आय। अच्छा आगे क्या, ये आधा न है, आगे आधा न है, आगे अकह है। जब इसको जोड़ेंगे पूरे को तो क्या बन जाएगा, न के अंदर आ जुड़ेगा ना, और आगे य के अंदर अ जुड़ेगा तो नाय, और कह पीछे लिख दिया नायकह। ऐसा यह रूप बन गया। इधर देखिएगा डई है, डई क्या है, डई ऐसा लिखा हुआ है ये। अब ड के अंदर ऐ है, दो मात्रा वाला, भाई इसकी एक मात्रा है और ये दो मात्राएं वाला है, सॉरी ये ऐ जो है दो मात्रा, एक तो ये मात्रा हो गई, एक इसके ऊपर वाली। इस प्रकार से डई के अंदर दो है तो ये ऐ हो गया। पीछे क्या है, अकह है, लिख दिया एज इट इज, है ना। अच्छा ऐ के स्थान पर हम क्या करते हैं, आय करते हैं, तो ऐ के स्थान पर आय ऐसा आदेश हो गया, है ना। जब ड के अंदर से हाँ ये आधा वर्ण बचा व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब पीछे क्या है, अकह है, एज इट इज उतार लिया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो ड के अंदर आ जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, डा। य के अंदर अ जुड़ेगा तो डाय, पीछे कह है, डाय कह। ऐसा यह रूप बन गया। आगे बढ़ते हैं। च के अंदर क्या है, चई के अंदर क्या है, ऐ है, निकाल के मैंने बाहर रखा है। जब ये व्यंजन वर्ण है च, उसमें से जब स्वर ऐ निकल जाएगा तो व्यंजन वर्ण आधा रह जाएगा। आगे अकह है, ऐ के स्थान पर हम क्या करते हैं, आय कर देते हैं, तो ठीक है गुरुजी आय कर दिया। च है आगे और पीछे अकह है, जब जुड़ेगा तो च के अंदर आ जुड़ेगा चा, य के अंदर अ जुड़ेगा चाय, और पीछे क है तो चाय कह। ऐसा यह रूप बन गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चायक का मतलब क्या होता है, चयन करने वाला, चायक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना ये क्षय है, क्या है, क्षय। तो क्ष के अंदर ऐ है, मैंने निकाल के बाहर रखा है। आगे अकह है, जैसा का जैसा वैसा मैंने लिख दिया है। देखिएगा ऐ के स्थान पर क्या करते हैं, आय। आगे क्ष है, ठीक है, और पीछे अकह है। जब इसको पूरे को जोड़ेंगे तो ऐसा नहीं बन जाएगा, क्ष के अंदर आ जुड़ेगाक्षा, य के अंदर अ जुड़ेगा य, पूरा हो गया, और पीछे का क है तो छाय कह। ऐसा यह रूप बन गया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार और भी देखते हैं उदाहरणों को। औ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो औ के स्थान पर जो होगा वो आव आदेश हो जाएगा। प के अंदर औ है, निकाल के मैंने बाहर रखा है। आगे अकह है, ध्यान देना सभी लोग। औ के स्थान पर क्या करते हैं, आव। औ के स्थान पर आव आदेश होता है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया आव। आगे था प, पीछे है अकह, इसको पूरे को मैंने नीचे उतार दिया, बस औ को बदल के मैंने आव कर दिया। जब इसको पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प के अंदर आ जुड़ेगा पा, व के अंदर अ जुड़ेगा तो पाव, ठीक है, और पीछे क्या है क, तो पीछे क को उतार लेंगे जैसा का जैसा, तो पावक है। ऐसा यह रूप बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी भ के अंदर क्या है, भौ जो लिखा है उसमें ये भ के अंदर औ है, तो निकाल के मैंने ऐसे बाहर रखा है। आगे अकह है, अकह ऐसा है। अच्छा हमें बदलेंगे क्या, हम औ को बदल देंगे। औ को बदल के क्या करते हैं, आव करते हैं, तो ठीक है आव कर दिया। ठीक है। अच्छा आगे क्या है, भ है, और पीछे क्या है, अकह है, तो क्या बन जाएगा, भ के अंदर आ जुड़ेगा भा, और व के अंदर पीछे वाला क जुड़ जाएगा, तो व के अंदर जब अ जुड़ेगा तो भाव, व पीछे क है तो भावकह। ऐसा यह रूप बन गया। ठीक है, ये सब अयाजी संधि के उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा न के अंदर औ है, तो औ को मैंने ऐसे निकाल के बाहर रखा है। ठीक है, आगे इकह है। अच्छा शब्दों का ही व्याकरण है, समझना बात को, वो वर्णों में ही संधि होती है। ये औ एक वर्ण था, अ भी एक वर्ण है ना। तो न के बाद में न के अंदर औ है, निकाल के बाहर रखा, आगे इको है। औ के स्थान पर हम
ऐसा कर देते हैं, आव कर देते हैं, तो आव कर दिया, ठीक है। न के बाद में आव हो गया और पीछे इक हो गया। जब इस शब्द को पूरे को जोड़ेंगे तो न के अंदर आ जुड़ेगा ना वो बन गया, व के अंदर ई जुड़ेगा नावी बन गया, और क है पीछे तो नावी कह, ऐसा रूप यह बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, भो प्लस उकह है, तो भ के अंदर औ है, निकाल के बाहर रखा है। आगे उकह है, क्या है, उकह, तो ये औ के स्थान पर क्या होता है, आव हो जाता है, तो हमने आव कर दिया। आगे क्या है, भ है, पीछे क्या है, उकह है। जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये आधे भ में आ जुड़ेगा तो भा बन जाएगा, व के अंदर उ जुड़ेगा तो भावु बन गया, पीछे कह है ही तो भावु कह, ऐसा यह रूप बन गया। साथियों, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये जो यण संधि और अयादी संधि की प्रकृति कुछ अलग टाइप की है। इसमें ऐसा होता है कि गुण संधि में हम क्या करते थे, गुण संधि में हम ऐसा करते थे कि गुण संधि में हम ये अ प्लस ई दोनों वर्णों को मिला के ए करते थे, ये दोनों ही वर्ण एक दूसरे में समाते थे, तब ये बनता था। पर यण संधि में हमने क्या किया, ई के स्थान पर यह किया, उ के स्थान पर वह किया, इस प्रकार से हमने किया। यदि पीछे कोई स्वर आता है तब, अच्छा पीछे स्वर का आना यण संधि और अयादी संधि में पीछे स्वर का आना यह निमित्त है कि स्वर नहीं होता तो शायद हम ये ए के स्थान पर अय नहीं करते, पीछे स्वर का होना जरूरी था। लेकिन वो वहाँ अयादी संधि और यण संधि में जो पीछे स्वर आता है वो मात्र, वहाँ पर तो अयादी संधि यण संधि में मात्र वो जो पीछे कोई स्वर आता है वो निमित्त मात्र है, यानी कि उसके रहने के कारण ही वहाँ पर ई के स्थान पर यह हुआ है और अयादी संधि में ए के स्थान पर अय किया है। लेकिन दोनों ही वर्ण, आगे वाला वर्ण प्लस के पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, दोनों मिल के वहाँ पर कोई आदेश नहीं हुआ है, दोनों मिल के वर्ण नहीं बना है। तो तीन संधियाँ हमने पहले शुरुआत में पढ़ी कि दीर्घ संधि, गुण संधि एवं वृद्धि संधि। इन तीनों ही संधियों की प्रकृति अलग थी, प्लस से पहले वाला वर्ण और प्लस के बाद वाला वर्ण, दोनों ही वर्ण मिल के एक आदेश होता था। पर उसके बाद में हमने फिर से संधियाँ पढ़ी, यण संधि और अयादी संधि। इन दोनों की ही संधियों की प्रकृति कुछ अलग टाइप से है। ऐसा है कि इन दोनों ही संधियों में किसी एक वर्ण पर एक आदेश होता है, पीछे वाला वर्ण निमित्त मात्र रहता है। तो साथियों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अयादी संधि है, अयादी संधि में इस प्रकार से ये होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। चलिए आगे, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए, उदाहरण सहित आपको मिल रहे हैं। आगे भी आप ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और भी आगे इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं ताकि आपके काम में आएंगे। सारे ही उदाहरण इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा। और भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्षम्यताओं। हाँ, तो अब देखिएगा थोड़ा और एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। साथियों ध्यान देना, अभी कुछ परीक्षाओं में और फर्स्ट ग्रेड इत्यादि में पूछा गया है, परंतु मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिएगा, आप उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से है कि ऐसे दिया हुआ है कि वाक वागर्थौ वागर्थौ धन इव। अब हम औ के स्थान पर हम क्या करते थे, वागर्थ के अंदर क्या है, औ है ना। अच्छा, वागर्थ के अंदर क्या है, औ है, ठीक है, और पीछे क्या है, इव है। तो औ के स्थान पर हम क्या करते थे, यहाँ पर आगे देख लीजिए, औ के स्थान पर हम क्या करते हैं, आव करते हैं, ठीक है। तो औ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आव कर देंगे, और आगे ऐसा हो गया वागर्थ, और पीछे क्या हो गया, इव। तो ये ऐसे रूप नहीं बन जाएगा, इसको जोड़ेंगे तब वागर्थ।
थ के अंदर आ जुड़ेगा तो वागर था, व के अंदर ई जुड़ेगा तो वागर था वी व, पीछे वाला जुड़ गया वागर था वी व, ऐसा यह एक रूप बन गया। अब मैं आपको अयादी संधि से संबंधित एक उदाहरण देता हूँ, मात्र एक उदाहरण, उसको आपको बना के लेके आना है और मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न इत्यादि भी पूछूंगा। तो इसका क्या उदाहरण होगा ये कमेंट में आप मुझे बताएं। जैसे कि पूजार हऊ अरिसूदनः, अरिसूदनः, पूजार हऊ अरिसूदनः, इसका आपको बना के और कमेंट में मुझे कमेंट करना है, बताना है कि इसका क्या होगा, पूजार हऊ अरिसूदन इसका क्या रूप बनेगा। जो भी आप कमेंट करेंगे उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि कौन कौन व्यक्ति इस पूजार हऊ अरिसूदन इसका सही संधि करके बताएगा। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अयादी संधि के विषय में आपने बहुत कुछ जाना है और भी हम इसी प्रकार से आगे की संधियों के बारे में आपको बताएंगे। और स्वस्तिक से जुड़े रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों को ये बताना ताकि ये संस्कृत विषय को अच्छी तरह से रीड में पढ़ पाए और इसमें अच्छे नंबर ला पाए। हमारा पूर्ण प्रयास है कि संस्कृत से संबंधित जो 30 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछता है आप 25 से प्लस नंबर लेके आए। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो वीडियो बताए जा रहे हैं संस्कृत से संबंधित, उनको यदि पूर्णतः आपने जीवन में उतारा और उसको रट लिया, यदि बहुत ही सरल वीडियो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, यदि इनको आपने कवर कर लिया तो निश्चित तौर पर आप 25 से प्लस नंबर, 25 से 30 की तरफ ही जाने का एक आंकड़ा आपका बनेगा। 25 से ज़्यादा नंबर आपके रीड एग्जाम में आएंगे, फर्स्ट लेवल एवं सेकेंड लेवल दोनों में ही। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।